सो वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। Hello, yeah, hi guys, this is Gursimran Singh. Welcome back to the channel. Today we're gonna go ahead and talk about some points which would help you in increase your car's life. Let's get started. And I come back. Niggas tryna flex. Tell me that I'm lost and I'm taking in the back door. Don't even wanna check. Please watch this video till the end. It would help you maintain your car in easy way. Let's get started. So first point comes up for sudden acceleration. Most of the people like हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके लाइक ये हैबिट बन जाती है कि वो जब भी रेव करते हैं इंजन को तो हाई आरपीएम पे करते हैं। लाइक व्हेन एवर चेंजिंग द गियर्स वो रेव करते हैं और गाड़ी को सडनली पिक करते हैं। ये मतलब उनकी म्यूचुअल कह लो कि एक हैबिट ही बन जाती है एंड देन डूइंग इट रेगुलरली। या अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके इंजन पे काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि कभी इसकी रिक्वायरमेंट हो अर्जेंसी में या फिर कभी वंस इन अ ब्लू मून अगर हमें ऐसे करना हो तो इट्स गुड, बट इफ रेगुलरली हम ऐसी ही हैबिट के साथ गाड़ी चलाएं तो हाँ इंजन की लाइफ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज कार को आपको कभी सरप्राइज नहीं देना चाहिए। इन केस आपको कार कभी सरप्राइज दे दे तो आपकी जेब खाली हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट है कि आजकल सारी गाड़ियाँ टर्बो चार्जर के साथ आती हैं, चाहे हालांकि कुछ पेट्रोल और मोस्टली 99% सारी डीजल गाड़ियाँ आजकल टर्बो चार्जर के साथ आती हैं। तो उन गाड़ियों को उन बेसिकली गाड़ियों में फ़िल्टर होता है, तो वो फिल्टर में कार्बन जम जाता है विद टाइम। तो इन केस अगर आप अपनी गाड़ी को वंस इन अ मंथ हायर स्पीड्स पे रेव करेंगे तो उससे क्या होता है कि आपके आरपीएम की वजह से जो उसमें कार्बन जमा होता है वो क्लीन हो जाता है। इन केस अगर आप ऐसा ना करें तो वो कार्बन कंपाइल होते होते इंजन लाइफ कह लीजिए, सेकेंडली माइलेज और पे काफ़ी बुरा इफेक्ट डालता है। तो इन केस अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो वो कार्बन टाइम टू टाइम क्लीन होता रहेगा और माइलेज पे काफ़ी बेसिकली अच्छा इफेक्ट आएगा और कार की लाइफ इंक्रीज होगी। सो थर्ड पॉइंट कम्स अप कि बहुत सारे लोगों को हमारे में आदत होती है कि जब भी हम कोई गाड़ी जैसे चला रहे हैं नॉर्मली एंड तो हम सडनली गाड़ी रुकती भी नहीं है और हम रिवर्स गियर का यूज़ कर लेते हैं। अभी हम आगे चला रहे हैं एंड देन वी हैव टू पार्क इट बैक एंड देन उसमें रिवर्स गियर यूज़ कर लेते हैं रादर देन अब गाड़ी की स्पीड अभी 10 पे 5 पे है स्टिल यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें गाड़ी की जब हम रिवर्स गियर लगाते भी हैं तब गाड़ी से हल्की फुल्की गियर से आवाज़ भी आती है गियर नॉब से और हम उसको इग्नोर करते हैं और हम ये हैबिट बना लेते हैं। हालांकि एक बार ही नहीं, उसकी हैबिट बना लेते हैं। इन केस अगर हम इसकी हैबिट बना लेते हैं तो फिर वो गियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है और विद टाइम आपका गियर लेस इफेक्टिव और बहुत सारी और प्रॉब्लम भी आ सकती है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल कवर वन मोर पॉइंट हियर विच आई हैव कवर्ड इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल दैट ज़्यादातर हमारे लोगों में एक आदत होती है, एक ह्यूमन बिहेवियर हो गया है कि जब भी हम गाड़ी चला के आते हैं तो हम उसका इग्निशन सीधा ऑफ कर देते हैं, चाहे हम लॉन्ग ड्राइव से आएँ या ऐसे भी आएँ। बट मोस्ट ऑफ दी कार्स जो आजकल इंडियन मार्केट में अवेलेबल है 99% डीजल तो और बाकी पेट्रोल में भी कुछ टर्बो चार्जर के साथ अवेलेबल होती हैं, जिसमें टर्बो चार्जर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से रोटेट करता है इन कंपैरिजन टू द इंजन, तो उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। तो इन केस अगर हम गाड़ी का इंजन ये हैबिट बना ले कि सीधा ही ऑफ कर दे लॉन्ग ड्राइव से आने के बाद तो वो इंजन पे काफ़ी बुरा इफेक्ट डालता है। तो रैदर देन हम उसको सीधा ऑफ ना करें और एटलीस्ट हमें 15 सेकेंड से 20 सेकेंड वेट करना चाहिए इंजन ऑफ करने से पहले एंड देन वी शुड ऑफ द इंजन। इससे टर्बो चार्जर की लाइफ बनी रहती है और वो बेसिकली विद टाइम लेस इफेक्टिव नहीं होता, बरकरार रहता है। इन केस ये ख़राब हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग आती है मेंटेनेंस करने में डिपेंडिंग ऑन द कार विच यू हैव। तो इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ इट। सो दैट्स इट फॉर ऑल गाइज। So in case you find it useful, please like, share and comment. In case you're new to this video, please subscribe and do press the bell icon so that you do not miss the future videos. Thank you so much for watching. Love you all. We are
we are nothing more than dust.